तो ये नरक है महाराज। नरक में वो व्यक्ति जाता है जो अपने कर्म को पूर्ण रूप से कर नहीं पाता है। फिर क्या होता है, कर्म को प्रारब्धानुसार भोग करके जीव पुनः इस संसार में आ जाता है। बोले महाराज इस संसार में नरक जाने के तो बहुत सारे साधन बताए गए। हाँ महाराज जी, सत्य बात है। जब मनुष्य मरता है तो शास्त्रों में भागवत जी में कहा गया है मनुष्य की 3 शरीरों की चर्चा है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर यही भस्म हो जाता है, चिता में लोग अग्नि में जलाकर भस्म कर देते हैं। कारण आत्मा शरीर जो कि स्थिर हो जाता है, और तीसरा सूक्ष्म शरीर जो पहुंचता है सीधे नरक, और सारी यात्राओं को भोग करके पुनः वो कारण शरीर से मिश्रित हो जाता है, और फिर स्थूल शरीर को प्राप्त करके संसार में पुनः जन्म ले लेता है। आगे बात समझ में इतनी। इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग जब जीव मरने वाला होता है तो लोग उसको गौदान कराते हैं, कहते कीर्तन करो, नाम जपो। लेकिन महाराज जब मरने का समय आता तब भजन नहीं होता है। और सच यही है, लोग कहते बुढ़ापे में भजन करेंगे, हकीकत तो ये है कि बुढ़ापे में तो संसार में मन और ज्यादा लग जाता है। बुढ़ापे में संसार और प्रिय लगने लग जाता है। 100 साल की आयु है, मैंने आपसे कल चर्चा की थी, और अगर दिन रात को जोड़ा जाए और रात को हटा दिया जाए तो 50 साल चले गए सोने में। बाकी के जो बच्चे 50 वर्ष, उसमें से देखा जाए तो 20 वर्ष की उम्र तक तो बच्चे को जिंदगी में कुछ पता ही नहीं होता, करना क्या करना नहीं करना है। बच्चे 30, उनमें से 80 के बाद जो 90, 100, ये जो 20 साल की उम्र है ना, इसको अपनी उम्र मत मानो। क्यों? क्योंकि इसमें तो बीमारियों का आतंक रहता है। कभी पता चला वो हॉस्पिटल दौड़ रहे हैं, कभी फलानी गोली खा रहे हैं, कभी ढिकानी टेबलेट खा रहे हैं। तो 80 के बाद की ये जो 20 साल की जिंदगी, ये तो दवाइयों की चली जाती है, इसमें भी कोई फायदा नहीं। बीच के ये जो 10 साल है, वो महाराज जीव जब गृहस्थी में आ जाता है तो दिन रात पत्नी के ही मंत्र कान में सुनाई देते हैं। बच्चे की फीस भरनी है, नई साड़ी लेनी है, फलाने यहाँ से निमंत्रण आया है, कल क्या ये यहाँ फलानी जगह जाना है, तो पत्नी देवी के ही, श्रीमती जी के मंत्र सुनाई देते हैं। तो भैया जिंदगी तो ऐसे ही निकल जाती है। इसलिए भैया बुद्धिमान व्यक्ति तो वही है जो मृत्यु आने से पहले ही पूरी तैयारी कर ले। यमराज की जब अदालत चलोगे, पूरा बही खाता तुम्हारा निकलेगा। निकलेगा कि जब तुम 3 घंटे बैठे थे ना भगवान के सामने, तो बड़े प्रेम से कह रहे थे, तान मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब बाजार से भाई साहब ये कितने के, क्या रुपए दर्जन केला? बोले ये 40 वाले, ये 60 वाले हैं। बोले देखो अब हमको खाना तो है नहीं, भागवत जी में चढ़ाना, ये 40 वाला दो। 40 वाला लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान जी में चढ़ाना, खुद के लिए वो तो 60 रुपए वाला दर्जन लेते हैं। तो भैया फिर ये बनावटीपन क्यों करते हो? यमराज की जब अदालत चलोगे, पूछेगा हकीम तो तुम तब क्या कहोगे? वहां मिलेगा महाराज चित्रगुप्त, पूछेगा क्या किया? बोले भैया जब से संसार में आया हंसने नाचने खेलने कूदने खाने पीने रोने गाने में निकाल दिया। भजन? बोले भजन तो किया नहीं। अरे बीच में सुनने में आया था कि नंदी धाम में एक चित्रकूट वाले बाबा जी आए थे, सोचा था जाऊं, गया तो था लेकिन आधे घंटे में भाग आया। क्यों? क्योंकि बस तमाशा देखने के लिए गए थे, एक दिन बस गए, फोटो खिंचा के चले आए। तो भैया सारी तुम्हारी जिंदगी के जो भी करतूत हैं, बड़ी सी टीवी लगा दी जाएगी और तुम्हारा चैनल चालू कर दिया जाएगा और कहेगा देखो क्या क्या किया। हजार आंखों से देख रहा है
तुझे देखने वाला। राम भजन कर ले रे मनवा, समय गुजरता जाता है, समय बिगड़ता जाता, मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता।